चेन रूल या फिर सर्कुलर नेम में y इक्वल्स टू एफ ऑफ u गिवन है, तो y फंक्शन है u का, u इक्वल्स टू एफ ऑफ w, u फंक्शन है w का, एंड w इक्वल्स टू एफ ऑफ x, w फंक्शन है x का। y फंक्शन है u का, तो y को हम डिफरेंशिएट करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू u। y को u के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूंगा तो यहाँ से कितना आएगा, dy बाई du आएगा, इसकी जो भी वैल्यू आएगी, बट वो क्या आएगी, dy बाई du आएगी। u फंक्शन है w का, तो u को हम w के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, तो u को w के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूंगा तो du अपॉन dw। w फंक्शन है x का, तो w को हम डिफरेंशिएट करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू x, देन dw बाई dx। dy बाई dx की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए dy बाई dx इक्वल्स टू dy बाई du को मल्टीप्लाई करेंगे du अपॉन dw से, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे dw अपॉन dx से। dy बाई dx इक्वल्स टू dy अपॉन du इंटू du अपॉन dw इंटू dw अपॉन dx। ऐसे हम यहाँ पे dy बाई dx की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। dy बाई dx की हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि du से du को कैंसिल आउट करूंगा, dw से dw को कैंसिल आउट करेंगे। यहाँ पे dy रह गया और यहाँ पे कितना रह गया, dx रह गया, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, dy बाई dx। बट ये ऐसे कैंसिल आउट नहीं होते हैं, ये ओनली आपको समझाने के लिए ऐसे बता रहा हूँ कि अगर इनको हम कैंसिल आउट करेंगे तो क्या आएगा, dy बाई dx। चेन रूल से dy बाई dx की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए गिवन फंक्शन को डिफरेंशिएट करने के बाद हमें मल्टीप्लाई कर। एग्जांपल नंबर 21 में f ऑफ x इक्वल्स टू साइन ऑफ x स्क्वायर गिवन है। f ऑफ x को हम लिखेंगे y, तो y इक्वल्स टू साइन ऑफ x स्क्वायर। x स्क्वायर को अगर मैं यहाँ पे t पुट करता हूँ तो यहाँ से देखो t इक्वल्स टू कितना, x स्क्वायर हमने पुट कर रखा है, y इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, y इक्वल्स टू साइन, और यहाँ पे x स्क्वायर को हमने t पुट कर रखा तो साइन t आएगा। y को डिफरेंशिएट करेंगे t के रेस्पेक्ट में, एंड t को मैं डिफरेंशिएट करूंगा x के रेस्पेक्ट में। डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू t, y का यहाँ पे क्या आ जाएगा, dy बाई dt इक्वल्स टू साइन t, तो साइन t का क्या हो जाएगा, cos t, और t का t के रेस्पेक्ट में 1, तो यहाँ से कितना आएगा, cos t आएगा। साइन x का आपको फॉर्मूला बता रखा है कि अगर मैं साइन x को x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करता हूँ तो कितना आता, cos x आता है। यहाँ पे x की जगह t गिवन है, तो साइन t का क्या हो जाएगा, cos t आएगा। t फंक्शन है x का, तो t को हम डिफरेंशिएट करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू x। t का तो बनेगा dt अपॉन dx इक्वल्स टू x स्क्वायर का कितना बनेगा, 2x। यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, x की पावर n का। dy बाई dx x की पावर n इक्वल्स टू n इंटू x की पावर n माइनस 1। n की वैल्यू यहाँ पे कितनी, 2, तो n इक्वल्स टू हम 2 पुट करेंगे, तो 2 इंटू x की पावर 2 माइनस 1, 2 इंटू x की पावर 2 माइनस 1, तो यहाँ पे 1, तो यहाँ से कितना आएगा, 2x। तो x स्क्वायर को डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना आएगा, 2x आएगा। dy बाई dx की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए इन दोनों को हमें मल्टीप्लाई करना। dy बाई dt को मल्टीप्लाई करेंगे dt अपॉन dx, dy बाई dt इंटू dt अपॉन dx। dy बाई dt की वैल्यू पुट करेंगे cos t इंटू dt अपॉन dx की वैल्यू कितनी है, 2x, तो यहाँ से कितना आएगा, 2x। इसको रीअरेंज करेंगे तो 2x को पहले लिखेंगे, उसके बाद यहाँ पे लिखूंगा cos t, t इक्वल्स टू हमने x स्क्वायर पुट कर रखा है, तो ये जो t की वैल्यू है ये हम पुट करेंगे यहाँ पे, t इक्वल्स टू हम x स्क्वायर पुट करेंगे, तो इसका आंसर कितना आएगा, 2x एज इट इज, उसके बाद cos और t की वैल्यू यहाँ पे x स्क्वायर। इस मेथड को हम बोलेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो ये मेथड तो आपके पास में क्या हो जाएगा, सब्स्टिट्यूशन मेथड या फिर प्रतिस्थापन विधि से इसको हम सोल्व कर। सेकंड मेथड में हम डायरेक्ट चेन रूल को यूज करेंगे। यहाँ पे x स्क्वायर को अगर मैं x की तरह ट्रीट करता हूँ तो x की वैल्यू यहाँ पे कितनी, x स्क्वायर, x के रेस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x। y का कितना हो जाएगा, dy बाई dx इक्वल्स टू साइन x का कितना होता है, cos x, तो यहाँ पे cos, बट यहाँ पे x की वैल्यू कितनी है, x स्क्वायर, तो यहाँ पे कितना आएगा, cos x स्क्वायर। इस x स्क्वायर को हमें फिर से डिफरेंशिएट करना है, तो dy बाई dx x स्क्वायर। साइन x का आपको फॉर्मूला बता रखा है कि साइन x को अगर मैं x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करता हूं तो कितना आता है, cos x आता है। साइन में यहाँ पे अक्सर इसको हम x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, इसकी वैल्यू 1 आती है, इसलिए हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, डायरेक्ट cos x लिखेंगे। इस x को अगर मैं फिर से यहाँ पे डिफरेंशिएट करता हूँ x के रेस्पेक्ट में,
तो इसकी वैल्यू कितनी आती है 1 आती है। ये हमने फर्स्ट वाले वीडियो में बता रखा, आप वहां से जाके देख सकते हो। x की पावर n का फॉर्मूला यूज होगा, x की पावर n इक्वल्स टू n इंटू x की पावर n माइनस 1 और डी बाई बाई डी एक्स में x की पावर यहाँ पे कितनी 1, तो n की वैल्यू 1 होगी तो यहाँ से कितना 1 आएगा। cos x इंटू 1 तो यहाँ से वैल्यू कितनी आएगी cos x आएगी, तो इसलिए हम डायरेक्ट sin x को डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या लिखते हैं cos x लिखते हैं। sin x था तो x को हम डिफरेंशिएट करेंगे x के रेस्पेक्ट में, तो इसकी वैल्यू 1 आती है, इसलिए हम डायरेक्ट यहाँ पे क्या लिखते हैं cos x लिखते हैं। बट यहाँ पे हमारे पास x स्क्वायर है तो इस x स्क्वायर को हमें फिर से डिफरेंशिएट करना होगा। x स्क्वायर को मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी x की पावर n से, n की वैल्यू यहाँ पे कितनी 2 इक्वल्स टू 2 इंटू x की पावर 2 माइनस 1 2 माइनस 1 तो यहाँ से 2 इंटू x की पावर 1 कितना आएगा 2x आएगा। डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू कोस x स्क्वायर कोस x स्क्वायर इंटू x स्क्वायर को डिफरेंशिएट करूंगा तो यहाँ पे कितना आएगा 2x आएगा। नेक्स्ट स्टेप में इसको हम रीअरेंज करेंगे तो यहाँ से कितना आएगा 2x इंटू कोस x स्क्वायर, ये इसका आंसर है। स्टार्टिंग में अगर आप सेकंड मेथड से नहीं बना पा रहे हो तो कोई बात नहीं, आप फर्स्ट मेथड से बना लेना, बट थोड़ी प्रैक्टिस होगी तो आप इस सेकंड मेथड से इजीली इस क्वेश्चन को बना सकते हो। एग्जांपल नंबर 22 में गिवन है 10 ऑफ 2x प्लस 3 को हमें डिफरेंशिएट करना है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे लेट y इक्वल्स टू 10 ऑफ 2x प्लस 3। फर्स्ट मेथड में इस 2x प्लस 3 को अगर मैं t पुट करता हूं तो पुट t इक्वल्स टू 2x प्लस 3, y इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 10 और यहाँ पे हमने इसको t पुट कर रखा 2x प्लस 3 को, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 10t। y फंक्शन है t का, तो y को मैं डिफरेंशिएट करूंगा विद रेस्पेक्ट टू t, विद रेस्पेक्ट टू t। y को t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो y का कितना बनेगा dy बाई dt इक्वल्स टू 10t को डिफरेंशिएट करेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी sec स्क्वायर t। 10x का आपको फॉर्मूला क्या बता रखा है कि 10x को मैं x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करता हूं तो कितना था sec स्क्वायर x। x की जगह यहाँ पे t है तो 10t कितना बनेगा sec स्क्वायर t। t x का फंक्शन है तो इसको मैं x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूंगा तो डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, t का बनेगा dt अपॉन dx इक्वल्स टू, उसके बाद हमें डिफरेंशिएट करना है 2x प्लस 3 को x के रेस्पेक्ट में। यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज होगा आपको बता रखा है dy बाई dx u प्लस v इक्वल्स टू डी बाई बाई डी एक्स यू प्लस डी बाई बाई डी एक्स वी, डी टी अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू डी बाई बाई डी एक्स, यहाँ पे u की वैल्यू 2x प्लस डी बाई बाई डी एक्स और v की वैल्यू कितनी है 3, u की वैल्यू 2x और v की वैल्यू 3। यहाँ पे कांस्टेंट है, कांस्टेंट का कितना होता है 0 होता है, 2x में 2 कांस्टेंट है, इसको हम डिफरेंशिएशन से बाहर रखेंगे और हमें यहाँ पे डिफरेंशिएट करना होगा किसको x को, तो dt अपॉन dx इक्वल्स टू 2 इंटू dt अपॉन dx प्लस और कांस्टेंट को मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो कितना 0, x को x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आती है 1 आती है। x की पावर n का यहाँ पे फॉर्मूला यूज होगा, यहाँ पे फॉर्मूला यूज होगा k इंटू एफ एक्स का। आप इसका फर्स्ट इंट्रो वाला पार्ट देखना, उसके बाद ही इसको देखना। dt अपॉन dx इक्वल्स टू 2 इंटू 1 और प्लस में कितना 0, तो 2 इंटू 1 कितना आएगा 2। dt अपॉन dx की वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई। dy बाई dt की वैल्यू कितनी है sec स्क्वायर t। dy बाई dx की वैल्यू यहाँ से कितनी हो जाएगी dy बाई dx इक्वल्स टू dy बाई dt इंटू dt अपॉन dx। dy बाई dt की वैल्यू मैं पुट करूंगा sec स्क्वायर t इंटू dt अपॉन dx की वैल्यू पुट करेंगे 2, इसको रीअरेंज करेंगे तो 2 sec स्क्वायर t। अब यहाँ पे t की वैल्यू पुट करेंगे, t की वैल्यू पुट करेंगे t इक्वल्स टू हमने पुट कर रखा है 2x प्लस 3। dy बाई dx इक्वल्स टू dy बाई dx इक्वल्स टू 2 इंटू sec स्क्वायर t की वैल्यू 2x प्लस 3, ये इसका आंसर हो। 2x प्लस 3 को अगर मैं x लेता हूं तो x की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 2x प्लस 3, x के रेस्पेक्ट में इसको मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो y का कितना बनेगा dy बाई dx इक्वल्स टू, ये जो फंक्शन है वो क्या आपके पास बन गया लाइक 10x, तो 10x का कितना होता है 10x का होता है sec स्क्वायर x, बट यहाँ पे x की वैल्यू कितनी है 2x प्लस 3, x की वैल्यू 2x प्लस 3 है, इसको हमें फिर से डिफरेंशिएट करना है तो 2x प्लस 3 को मैं फिर से डिफरेंशिएट करूंगा x के रेस्पेक्ट। sec स्क्वायर 2x प्लस 3 तो आएगा एज इट इज इंटू, उसके बाद देखो 2x का कितना बनेगा 2 यहाँ पे बाहर आएगा और x का x के रेस्पेक्ट में कितना 1 प्लस 3 यहाँ पे कांस्टेंट है, इसका कितना होगा 0, तो यहाँ से कितना हो जाएगा sec स्क्वायर
2x प्लस 3 इंटू 2 इंटू 1 2 और 2 प्लस 0 यहाँ से कितना 2, इसको रीअरेंज करेंगे तो 2 सेक स्क्वेयर 2x प्लस 3, ये इसका आंसर। एग्जाम्पल नंबर 23 में गिवन है साइन कोस और यहाँ पे एक्स स्क्वेयर, तो y इक्वल्स टू साइन ऑफ कोस ऑफ एक्स स्क्वेयर। एक्स स्क्वेयर को अगर मैं यहाँ पे t पुट करता हूँ, पुट t इक्वल्स टू एक्स स्क्वेयर, y इक्वल्स टू कितना आ जाएगा साइन, उसके बाद में कोस और एक्स स्क्वेयर को हमने t पुट कर रखा, तो यहाँ पे हमने रख दिया t। साइन के एंगल में कोस t आ रहा, तो इस कोस t को अगर मैं यहाँ पे z पुट करता हूँ, तो इस बार हमने कोस t को क्या पुट कर दिया z, तो z इक्वल्स टू कोस t। y इक्वल्स टू कितना आएगा, y इक्वल्स टू हमारे पास आ जाएगा साइन z। y फंक्शन है z का, तो y को मैं डिफरेंशिएट करूंगा विथ रिस्पेक्ट टू z। y का कितना बनेगा dy बाई dz इक्वल्स टू, और साइन x का कितना होता है cos x, बट यहाँ पे x की जगह z है, तो यहाँ से कितना आ जाएगा cos z। z फंक्शन है t का, तो इसको मैं डिफरेंशिएट करूंगा विथ रिस्पेक्ट टू t। z को t के रेस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट करेंगे तो dz अपॉन dt इक्वल्स टू cos t का कितना होता है माइनस साइन t, तो यहाँ पे कितना आएगा माइनस साइन, और यहाँ पे कितना t आएगा। आपको फॉर्मूला बता रखा है ना कि dy बाई dx cos x, तो यहाँ पे c से स्टार्ट हो रहा, तो हम क्या करेंगे माइनस, उसके बाद यहाँ पे कितना आएगा साइन x। cos x होता है माइनस साइन x, तो यहाँ से cos t कितना हो जाएगा माइनस का साइन t। t इक्वल्स टू हमने पुट कर रखा है x स्क्वायर, तो इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे x के रेस्पेक्ट में, तो यहाँ से कितना आएगा dt अपॉन dx इक्वल्स टू x स्क्वायर का कितना हो जाएगा 2x आएगा, x की पावर n का फॉर्मूला dt अपॉन dx की वैल्यू 2x आ रहा है, dz अपॉन dt की वैल्यू आ रहा है माइनस का साइन t, dy बाई dz की वैल्यू आ रहा है cos z, dy बाई dz इक्वल्स टू कितना आ रहा cos z, उसके बाद dz अपॉन dt की वैल्यू कितना माइनस का साइन t, एंड हमारे पास में dt अपॉन dx की वैल्यू कितनी आ रही है 2x आ रही है। dy बाई dx की वैल्यू हमें यहाँ पे फाइंड आउट करनी है, तो dy बाई dx की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखूंगा dy, उसके बाद यहाँ पे देखो तीन फंक्शन हमारे पास, ठीक है, इंटू, उसके बाद में एक बार इंटू, और यहाँ पे मैं डिनोमिनेटर में लिख दूंगा x। y को हमने z के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया, तो यहाँ पे लिखूंगा dz, और यहाँ पे भी मैं लिख दूंगा dz। dx आ रहा, तो dx पे यहाँ पे कितना dt, तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा dt, और यहाँ पे भी हमें क्या लिख देंगे dt लिख देंगे। dz से dz कैंसिल आउट होगा, dt से dt कैंसिल आउट होगा, तो dy बाई dx की वैल्यू आ जाएगी। कैंसिल आउट नहीं होते, बट आपको समझाने के लिए, या फिर आपको क्या करना इन तीनों को मल्टीप्लाई करना। अब यहाँ पे इनकी हम वैल्यू पुट कर देंगे, तो dy बाई dz की वैल्यू कितनी है cos z इंटू dz अपॉन dt की वैल्यू कितनी है माइनस साइन t इंटू dt अपॉन dx की वैल्यू कितनी है 2x। z की वैल्यू पुट करेंगे और यहाँ पे हम इस t की वैल्यू पुट करेंगे, तो z इक्वल्स टू हमने कितना पुट कर रखा cos t, z इक्वल्स टू क्या पुट किया cos t, z इक्वल्स टू हमने पुट कर रखा cos t, t इक्वल्स टू हमने पुट कर रखा x स्क्वायर, t इक्वल्स टू x स्क्वायर, तो t की वैल्यू मैं पुट कर दूंगा कितना x स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में मैं यहाँ पे इस z की वैल्यू पुट करूंगा कितना cos t, t की वैल्यू पुट कर देंगे x स्क्वायर इक्वल्स टू cos ऑफ cos t इंटू माइनस का साइन ऑफ यहाँ पे x स्क्वायर इंटू में कितना 2x। t की वैल्यू हम यहाँ पे फिर से पुट करेंगे x स्क्वायर, रीअरेंज करेंगे तो 2x को मैं लिखूंगा सबसे पहले यहाँ पे कितना 2x, उसके बाद माइनस का साइन एक्स स्क्वायर, माइनस को स्टार्टिंग में लिखेंगे, उसके बाद यहाँ पे साइन एक्स स्क्वायर, कोस ऑफ कोस एक्स स्क्वायर को यहाँ पे लिखेंगे कोस ऑफ कोस एक्स स्क्वायर, ये इसका आंसर। सेकेंड मेथड में कोस ऑफ एक्स स्क्वायर को अगर मैं एक्स लेता हूं तो यहाँ पे ये कितना बन जाएगा आपके पास में लाइक साइन एक्स, एक्स की वैल्यू यहाँ पे कितनी है कोस ऑफ एक्स स्क्वायर, डिफरेंशिएट करेंगे एक्स के रेस्पेक्ट में, तो dy बाई dx इक्वल्स टू साइन एक्स का कितना होता है कोस एक्स, बट यहाँ पे एक्स की वैल्यू कितनी है कोस ऑफ एक्स स्क्वायर, तो एक्स की वैल्यू मैं लिखूंगा कोस ऑफ एक्स स्क्वायर, एक्स की वैल्यू कोस ऑफ एक्स स्क्वायर है, तो इसको हमें फिर से यहाँ पे डिफरेंशिएट करना कोस ऑफ एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर को अगर हम एक्स लेते हैं तो यहाँ पे एक्स इक्वल्स टू कितना एक्स स्क्वायर, तो ये कितना बन जाएगा लाइक कोस एक्स,
नेक्स्ट स्टेप में कोस एक्स को मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू, ये तो मेरे पास आएगा एज इट इज कोस ऑफ कोस एक्स स्क्वेयर इंटू कोस एक्स को मैं डिफरेंशिएट करता हूं तो कोस एक्स का कितना आएगा माइनस का साइन एक्स, माइनस का साइन, बट यहाँ पे एक्स की जगह कितना एक्स स्क्वेयर, तो यहाँ पे लिखेंगे एक्स स्क्वेयर, एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वेयर है तो इसको हमें फिर से डिफरेंशिएट करना होगा, एक्स स्क्वेयर को हम फिर से डिफरेंशिएट करेंगे। एक्स स्क्वेयर में एक्स की पावर n का फॉर्मूला यूज होगा n इंटू एक्स की पावर n माइनस वन, और यहाँ से इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास में 2x आ जाएगी। तो जब मैं डिफरेंशिएट करूंगा dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू कोस ऑफ कोस एक्स स्क्वेयर इंटू माइनस का साइन ऑफ एक्स स्क्वेयर और इंटू यहाँ पे कितना आएगा 2x आएगा। रीअरेंज करेंगे तो dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू 2x को लिखेंगे तो यहाँ पे 2x, उसके बाद माइनस का साइन ऑफ एक्स स्क्वेयर, तो माइनस को यहाँ पे लिखूंगा साइन ऑफ एक्स स्क्वेयर, इसके बाद कोस ऑफ कोस एक्स स्क्वेयर को लिखेंगे तो कोस ऑफ कोस एक्स स्क्वेयर, ये इसका आंसर।